हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम बीम पाठशाला पर आज बहुत ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी अच्छे क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट है वो आज मैं आपको यहाँ पर लगभग सारे से ही कराऊंगा। थोड़े बहुत बचेंगे, वो जब हम सैंपल पेपर कराएंगे तब करा देंगे। आज का पहला क्वेश्चन उठाते। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल 4/5। आपको फाइंड क्या करना है, tan a। चाहे तो आप क्या करें, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई कर ले। पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करने के बाद फायदा क्या होगा, आप क्या करेंगे, साइन ए इक्वल 4/5। ट्रायंगल में 3 साइड होती है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब भी है कि 3 कोणों की माप। जब 3 कोण होंगे तो 3 ही साइड होगी। आपको क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल 4/5। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ होगा 4 और यहाँ होगा 5। जैसे कि यदि कोई ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पर, कौन सा ट्रिपलेट, 3, 4, 5। चाहे तो आप ट्रिपलेट से करें, यहाँ पर क्या आएगा 3। जैसा कि यदि आपको फाइंड करना है बेस, तो फाइंड करने के लिए जब आपको क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। AC² इक्वल AB² प्लस BC²। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। AC की वैल्यू यहाँ से 5 और फिर AB की वैल्यू यहाँ पर है 3। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, इस 3 को ही आंसर में लाना है। प्लस BC की वैल्यू होगी 4 का होल स्क्वायर। जब साइड चेंज करेंगे 4 की, तो 4² माइनस का होगा, जो 4² होगा वह क्या होगा, माइनस का, इक्वल होगा x²। यहाँ से 25 माइनस के 16, 25 माइनस 16 इक्वल x²। फिर x² इक्वल 9, x√9। तो यहाँ से आएगा आपका 3। आपको क्या फाइंड करना है, tan a। तो tan a इक्वल, जो tan a का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन में फिर होगा AB। BC की वैल्यू यहाँ से 4 और AB की वैल्यू 3। या तो आप यहाँ से A से अप्लाई करके इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, tan a की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आइडेंटिटी से अप्लाई करके sin² a प्लस cos² a इक्वल 1। यहाँ से क्या निकालेंगे, cos a इक्वल 1 माइनस sin² a और फिर इसका अंडर रूट। जब आप यहाँ से cos a फाइंड आउट कर लोगे तो आपको क्या पता है, tan a इक्वल, मैंने बताया था tan a इक्वल क्या होगा, sin a बाई cos a। साइन ए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, cos a आप कहाँ से निकालोगे, इस फॉर्मूले से, इस आइडेंटिटी से। तो इस तरह से जो वैल्यू होगी साइन ए की और फिर cos a की, क्या आंसर आएगा यहाँ से 4/3। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि उसने आपको दे रखा है इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल 0। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल 0। आप क्या करोगे, साइन चेंज करोगे किसकी, कोस थीटा की, तो कोस थीटा हो जाएगा प्लस का। फिर यदि हम मल्टीप्लाई में इसके 1 लिख दे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में 1 लिखा है फिर भी इसकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन में क्या होगा, कोस थीटा और इक्वल में होगा 1। यहाँ से क्या देखते हैं, साइन बाई कोस क्या होगा, tan। तो tan थीटा इक्वल 1 वैल्यू होती है tan 45 की, tan 45। यहाँ पर क्या होगा, जो थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी वह आएगी 45। अब इसकी हेल्प से आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आपको फाइंड करना है। किसकी हेल्प से, थीटा 45। तो साइन 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। यहाँ से क्या रखेंगे, साइन 445 प्लस कोस की पावर 4 और फिर 45। यदि साइन 45 और कोस 45 की जो वैल्यू होगी वह होगी 1/√2। सेम होती है दोनों, साइन 45 की और कोस 45 की। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√2 का होल 4 प्लस 1/√2 उसका होल 4। जब हम होल 4 को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा
1/2 मल्टीप्लाई 2, फिर 1 2 मल्टीप्लाई 2। हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आएगा 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4 आएगा और 1 + 1, इस तरह से जो आंसर आएगा 2/4, 2/4, तो यहाँ से आएगा 1/2, 1/2। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद फिर तीसरा, अब तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन ए इक्वल 4/5 और आपको फाइंड आउट करना है 4 tan थीटा, 4 tan थीटा, थीटा दिया हुआ है साइन थीटा 4/5, आपको फाइंड आउट करना है 4 tan थीटा माइनस 5 कोस थीटा, अपोन में है सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कोस थीटा। तो कोस थीटा का जो आइडेंटिटी से हमने फॉर्मूला निकाला था 1 - साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 4/5 का होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायर करेंगे इसका तो -16/25, अब 25 - 16/25, हम देखते हैं यहाँ से क्या होगा 9/25, तो जब बाहर आएगा तो बाहर आएगा 3 और 5। तो हमने फाइंड आउट किया कोस थीटा। अब अगर हमें टेन थीटा फाइंड आउट करना है तो टेन थीटा के लिए क्या होगा, साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन की वैल्यू है 4/5 और कोस की है 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा और 4/3। जब वैल्यू फाइंड आउट की तो टेन थीटा आया 4/3। इसके अपोजिट यदि कोट थीटा, तो कोट थीटा होगा 1/tan थीटा। जो भी वैल्यू टेन की होगी उसे हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब उसे उल्टी कर देंगे 4/3, तो 3/4। यहाँ से हम वैल्यू चेंज कर देंगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या थी 4/3, उसके अपोजिट कोट की होगी 3/4। अब सेक थीटा, सेक थीटा का जो आइडेंटिटी है किसके साथ, सेक थीटा का जो फॉर्मूला है कोस के साथ, वह है 1/cos। तो कोस थीटा क्या होगा 3/5। इस तरह से जो हुआ वह हुआ 5/3। हमने चारों वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की। अब हम पुट करेंगे तो 4 tan थीटा, 4 tan थीटा माइनस 5 कोस थीटा, अब अपोन में है सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा। जब वैल्यू पुट आउट करेंगे यहाँ पर तो 4 tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितनी होगी 4/3 और माइनस 5 कोस की होगी 3/5। अब अपोन में आएगा सेक थीटा यानी कि 5/3 प्लस 4, कोट की वैल्यू हमारे पास हमें फाइंड आउट हुई 3/4। अब हम देखते हैं 4 से 4 कैंसिल आउट होगा और 5 से 5, यहाँ पर 16/3, ऐसे ही फिर माइनस यहाँ क्या बचेगा 3 और अपोन में आएगा 4/3 और प्लस के 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 क्या होगा 9, यानी कि 16 में से 9 घटाएंगे, अपोन में लिखेंगे फिर 3, फिर यहाँ पर 9 और 5 14 और अपोन में 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर आएगा 7/14। आंसर आपको प्राप्त होगा 1/2। इस तरह से है यहाँ पर क्वेश्चन पूरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट में उसने कहा यदि साइन ए इक्वल 4/5 हो तो आपको फाइंड करना है साइन ए प्लस कोस ए अपोन में साइन ए माइनस कोस ए। सबसे पहले साइन ए इक्वल 4/5, यहाँ से जब हम कोस को फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, राइट एंगल बनाओ। अब ए बी और सी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 4/5 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब हम ट्रिपलेट अप्लाई करेंगे 3, 4, 5
तो हम देखेंगे जो तीसरी साइड हमारे पास होगी वह होगी 3। अब कोस ए क्या होगा, कोस ए इक्वल बेस यानी कि ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस ए सी। ए बी की वैल्यू यहाँ से आएगी 3 के अपॉन में क्या लिखेंगे फिर 5। अब जो हमें जिसकी वैल्यू प्राप्त करनी थी वो यहाँ पर पुट करेंगे साइन ए प्लस कोस ए अपॉन में क्या आएगा साइन ए माइनस कोस ए। जब यहाँ पर वैल्यू पुट होगी साइन ए और कोस ए की, तो साइन ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4/5 और ऐसे ही कोस ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3/5। अब अपॉन में 4/5 माइनस 3/5, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम भी 5 लेंगे। 4 + 3 फिर अपॉन में 4 - 3 और फिर 5 से 5 कैंसिल आउट होगा। 4 + 3 क्या होगा 7 और 4 - 3 होगा 1। इस तरह से जो चौथी प्रॉब्लम थी वह भी सोल्व हुई। अब इसके बाद जो पांचवी प्रॉब्लम है, पांचवी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है इफ कोस ए माइनस बी। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कोस ए माइनस बी और इक्वल में दिया हुआ है √3/2। यहाँ पर क्या होगा जो कोस थीटा कोस ए माइनस बी, आपको देखना है कि कोस में किस एंगल की वैल्यू यह होगी। यह वैल्यू कोस में 30 की होगी, कोस 30। जब कोस से कोस कैंसिल आउट होगा तो a - b = 30। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से प्राप्त हुई। आपको क्या करना है a की और b की वैल्यू, ये जो दिए हुए रिलेशन इनसे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोस a + b की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1/2। किस एंगल की वैल्यू होगी कोस में 1/2, वह देखेंगे तो वह होगी कोस 60 में, कोस 60। कोस से कोस कैंसिल आउट होगा, a + b = 60। अब सेकंड इक्वेशन क्या हुई a + b = 60। तो दो इक्वेशन आपको प्राप्त हुई, पहली a - b = 30 और a + b = 60। अब a + b = 60, तो दूसरी इक्वेशन जब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो हम वैल्यू जो करेंगे एलिमिनेशन मेथड से इसे सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से जब सोल्व करेंगे तो b से b कैंसिल आउट होगा और 2a, क्योंकि दोनों ही साइन क्या है अपोजिट। जब अपोजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं बाई एडिंग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और बाई एडिंग से सोल्व करेंगे। बाई एडिंग 2a = 30 + 60, यहाँ से क्या हुआ 90, a = 90/2। तो इस तरह से जो आंसर आया a की वैल्यू जो आई वह आई 45। अब हम क्या करेंगे जो a की वैल्यू है मैं कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पहली इक्वेशन क्या है a - b = 30, यहाँ पर पुट करेंगे a = 45। a की वैल्यू 45 जब पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हम क्या करेंगे 45 - b = 30, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो b को उस साइड में ले जाएंगे और 30 को b की साइड में ले आएंगे। 30 = b, इसके जो साइन होंगे वो चेंज हो गए। +30 था इधर क्या होगा -30, और ये -b था तो इधर जा क्या होगा +b। अब 15, तो b = 15। इस तरह से जो आंसर आया वह आया b = 15। तो a की वैल्यू 45 और उसके साथ साथ b की वैल्यू आई यहाँ पर 15। नेक्स्ट है फिर आपको एक रिलेशन दी हुई है sin 4θ। आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बिल्कुल इक्वल शो करना है। शो के लिए आपको क्या करना है एक साइड इसमें से लेनी होगी, या तो आप इसे लो या फिर उस साइड को लो। लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ से लेकर चलेंगे sin 4θ - cos 4θ। अब क्या करेंगे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा sin² θ और उसका होल स्क्वायर बनाओ, फिर cos² θ और उसका होल स्क्वायर। एक बार क्या करेंगे पॉजिटिव यानी कि sin² θ
प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और उसके साथ साथ फिर दूसरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमने अप्लाई किया कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आइडेंटिटी में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको क्या करना है, यहाँ से जो कोस है कोस को गायब करना है, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर कोस नहीं है। अब क्या करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कोस स्क्वायर थीटा। यह वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, कोस की वैल्यू। तो कोस की वैल्यू पुट करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐड करेंगे तो 1 और 1 2, कोफिशिएंट ऐड हो गए किसके, साइन स्क्वायर थीटा के कोफिशिएंट दोनों ही ऐड करने के बाद क्या होगा 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 राइट हैंड साइड, यहाँ से प्रूफ हुई। अब नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट में दिया हुआ कि यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल 5, आपको जो एक हिंट दिया उसने कि यदि आपको tan थीटा और प्लस कोट थीटा की वैल्यू 5 दे दे तो आप इसकी वैल्यू ज्ञात करें, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, तो दोनों साइड का स्क्वायर, सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर का वर्ग करने पर। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा प्लस कोट थीटा और उसका होल स्क्वायर, इधर भी 5 का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का, दोनों ही साइड का क्या करेंगे स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ से एक्सप्रेस क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्सप्रेस करने के बाद आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ab की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल में आएगा 25। अब क्योंकि tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे क्या है, अपोजिट, अपोजिट का मतलब यह है कि tan थीटा की मल्टीप्लाई जब हम कोट थीटा में करेंगे तो वहाँ से आंसर आएगा 1। तो इस तरह से जो इसकी वैल्यू आएगी वह आएगी 1। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल में 25। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में आएगा 25 माइनस 2, यहाँ से क्या आएगा 23। तो इस तरह से जो आंसर आया tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 23। नेक्स्ट है फिर 8वां, उसमें क्या रखा है कि अगर यदि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इस साइड ये दोनों ही साइड आपको क्या करनी है, बिल्कुल इक्वल प्रूफ करनी है, दोनों ही साइड बिल्कुल बराबर आना है, जो आंसर इसका होगा वही इसका, या फिर यह साइड लेके आपको यह साइड प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में आएगा 1 प्लस साइन थीटा। आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली और आपको क्या प्रूफ करनी है, राइट हैंड साइड। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर कॉन्जुगेट लेना होगा, किसका, 1 प्लस साइन थीटा का, यानी कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब यह होगा, यदि आपको वैल्यू अपॉन में क्या दी हुई है प्लस की, तो आपको माइनस से ही मल्टीप्लाई और माइनस से ही डिवाइड, इसे बोलेंगे कॉन्जुगेट। यदि माइनस देता तो आप क्या करते, प्लस लेते, लेकिन अब क्या दिया हुआ है प्लस, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा
और अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। न्यूमरेटर में क्या हुआ, अंश में होगा इसका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट सेम है। इस वजह से क्या होगा, आपको क्या एक फॉर्मूला था एक्सपोनेंट पावर में कि a मल्टीप्लाई a 1 प्लस 1 यानी कि a का स्क्वायर। वहाँ पर क्या होता कि अगर बेस इक्वल हो तो आपकी पावर क्या होगी, ऐड होगी। दोनों ही बेस क्या है, बिल्कुल इक्वल, तो पावर एक यहाँ से और एक यहाँ से, ऐड होने के बाद क्या आएगा 2, और अपोन में होगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा। फिर एक आइडेंटिटी बताई थी, आइडेंटिटी आई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, आइडेंटिटी थी। आपको क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, कोस स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू पुट करो 1 माइनस साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर, अपोन में क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर एक और एक्सपोनेंट एंड पावर में एक और फॉर्मूला था, फॉर्मूला यह था कि a की पावर m और b की पावर m, तो हम क्या करते थे कि पावर एक ही लगाते थे ऊपर, तो वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, दोनों ही स्क्वायर है तो इस वजह से क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा अपोन में क्या होगा कोस थीटा और उसका होल स्क्वायर। अब इसे बांट देंगे, किसे, डिनोमिनेटर को 1 के अपोन में भी रख देंगे और फिर साइन के अपोन में भी, तो 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ से क्या हुआ 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, क्योंकि कोस किसका उल्टा होगा सेक का, तो कोस का उल्टा रखेंगे यहाँ पर सेक, और ऐसे ही साइन अपॉन कोस क्या होगा टेन थीटा उसका होल स्क्वायर राइट हैंड साइड। अब हमने देखा, हमने साइड ली थी लेफ्ट हैंड साइड और प्रूफ हुई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है फिर टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा इक्वल ए अपॉन बी। हम क्या देखते हैं, हमने कोस एक फॉर्मूला था टेन थीटा इक्वल साइन अपॉन कोस थीटा इक्वल में ए अपॉन बी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल, जब भी रेशो हो हम क्या ले सकते हैं कोफिशिएंट बाहर से कुछ भी, उसके लिए यदि हम ले ले ए के और फिर कोस थीटा होगा ए बी इंटू के, बी के। अब प्रॉब्लम उठाओ, प्रॉब्लम क्या है, बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा अपॉन में फिर बी साइन थीटा और प्लस ए कोस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे ए के, यानी कि बी मल्टीप्लाई ए और के, फिर ऐसे ही ए कोस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे बी के अपॉन में होगा बी साइन थीटा होगा ए के और प्लस ए कोस थीटा होगा बी के। हम यहाँ से के कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, अंश से क्या लेंगे बाहर कॉमन ए, फिर ए बी माइनस ए बी और अपॉन में के, यहाँ पर होगा ए बी प्लस ए बी, के से के कैंसिल आउट होगा, ए बी से माइनस ए बी करेंगे 0 और अपॉन में आएगा 2ab इक्वल 0। ऐसा नहीं कि हर बार 0 आए, आपको एग्जाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम दे सकता है, तो आपको क्या करना है, जो साइन थीटा कोस का टेन का फॉर्मूला क्या है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आप क्या करेंगे साइन थीटा को क्या मान लेंगे ए के, रेशो हटाने के लिए कोई भी कोफिशिएंट आप क्या ले सकते हैं बाहर से मान सकते हैं, उसे मानकर हम क्या करेंगे रेशो को हटा लेंगे। रेशो को हटाने के बाद साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी ए के और कोस थीटा की बी के। अब दूसरा है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है m इक्वल ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और ऐसे ही n की वैल्यू
ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा। आपको इनकी हेल्प से क्या प्रूव करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल में लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हम क्या उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाकर राइट हैंड साइड हम क्या कर देंगे, प्रूफ। उसके लिए m की वैल्यू क्या है, a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर करो, फिर प्लस। अब a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा का होल स्क्वायर। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर क्या करेंगे, a स्क्वायर और फिर कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर होगा 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। पहला जो ब्रैकेट था, पहला जो स्क्वायर था, वह हमने क्या किया, एक्सप्रेस। उसके बाद फिर दूसरा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। हमने क्या देखा एक्सप्रेस करने के बाद कि प्लस माइनस, यानी कि 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या है, प्लस, और 2ab साइन थीटा कोस थीटा क्या है, माइनस। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे हम, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बी कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी 1, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बी स्क्वायर। तो दूसरी साइड क्या हुई, राइट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से जो क्वेश्चन है हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड यहाँ पर प्रूफ की। आपको वहाँ एक डाटा देगा क्वेश्चन में कि इसकी हेल्प से आप क्या करो, जो आपको एक कॉम्बिनेशन या एक रिलेशन दी हुई है, इसे आपको प्रूफ करना है। तो हमने वही किया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड यहाँ पर प्रूफ करके दिखाई। अब फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में दिया हुआ 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसके इक्वल क्या आएगा आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, 9 कॉमन लेंगे, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आइडेंटिटी tan की और sec की होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल sec स्क्वायर ए। जब हम करेंगे आपको क्या करना है, tan को माइनस करना है, तो tan को चेंज करेंगे, साइड चेंज करने के बाद उधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो हमने देखा हमारे पास यही तो थी, इसकी जो रिलेशन थी, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 आंसर आएगा 9। उसके बाद फिर नेक्स्ट है प्रूव डेट। आपको या तो आप इस साइड को लेकर क्या करें, राइट हैंड साइड प्रूफ करें, या राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करें, जो भी आपको सूटेबल लगे वह आप इसमें कर सकते हैं। हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस कोस थीटा, उसके बाद फिर tan थीटा प्लस कोट थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो tan है उसे भी साइन और कोस में एक्सप्रेस करेंगे और कोट को भी। उसके लिए रिलेशन आपको दे रखी है कि tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, कोस थीटा। एक फॉर्मूला तो यहाँ होता है, और दूसरा कोट थीटा इक्वल कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब भी प्रूव डेट देगा या सिद्ध करे कहेगा कि सिद्ध करो, तो आप क्या करेंगे, एक साइड को उठाओ और उसके अपोजिट जो दूसरी साइड है उसे आप प्रूफ करो। यहाँ हमने वही किया, हम क्या करें, क्या लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है हमारी वह प्रूफ करेंगे। अब सबसे पहले क्या काम है, यदि आपको साइन कोस में कोई रिलेशन दे रखी है तो, और उसके बाद क्या दिया हुआ है फिर टेन कोट, तो इस टेन कोट को हम साइन कोस में ही एक्सप्रेस करेंगे। उसके लिए कोस दो फॉर्मूले हैं, टेन थीटा का क्या होता है साइन बाई कोस, और कोट का होता है कोस अपॉन साइन। कोस थीटा अब साइन थीटा अपॉन में होगा कोस थीटा, यहाँ पर कोट का जो फॉर्मूला होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ से क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पर भी आइडेंटिटी क्या कर देंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक सरल समीकरण दे रखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका मान वहाँ पर क्या था 1, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 1 ही पुट करेंगे इसकी वैल्यू। साइन थीटा प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई में आएगा 1 अपॉन में आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले टर्म में इस पूरी वैल्यू की और फिर दूसरे में साइन थीटा अपॉन में आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा के अपॉन में आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट होगा और कोस से कोस, बचेगा क्या है, बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन कोस और 1 अपॉन साइन। कोस की वैल्यू 1 अपॉन कोस किसका अपोजिट होगा सेक का, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे सेक, और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक का, तो यहाँ पर करेंगे प्लस का कोसेक। इस तरह से जो आंसर आएगा वह हमारी राइट हैंड साइड आएगी। हमने क्या देखा, हम लेफ्ट हैंड साइड ली और उसके बाद से क्या प्रूफ किया राइट हैंड साइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, जितनी हो सके ज़्यादा ज़्यादा क्या करें इसकी प्रैक्टिस। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x इक्वल आर साइन थीटा और कोस फाइव दे रखा है इसी के साथ, साइन थीटा कोस फाइव, उसके बाद फिर दिया हुआ है y इक्वल आर साइन थीटा और साइन फाइव और z की वैल्यू है r कोस थीटा। हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको आर स्क्वायर के बराबर लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा कोस फाइव और उसका होल स्क्वायर, वाई होगा आर साइन थीटा साइन फाइव उसका होल स्क्वायर प्लस आर कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाइव। यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर क्या करेंगे एक्सप्रेस, फिर बीच में क्या है प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाइव। अब आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन क्या होगा, यहाँ पर कॉमन आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों से, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हम क्या ले कॉमन, और कोस स्क्वायर फाइव बचेगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में जो बचेगा वह बचेगा साइन स्क्वायर फाइव। अब आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1, क्योंकि सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है फाइव के इक्वल। अब इसकी वैल्यू जब 1 पुट कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर ये 1 आएगा, जब 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सेम आएगा। तो अब
प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कॉमन क्या होगा यहाँ पर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर वही आइडेंटिटी यहाँ पर क्या आएगा 1, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 यानी कि आर स्क्वायर। आपकी जो राइट हैंड साइड थी वह यहाँ पर प्रूफ हुई। ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही क्वेश्चन वो बोर्ड में देगा कि एक साइड आपको देगा और पूछेगा कि दूसरी साइड। नेक्स्ट है फिर यहाँ पर क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। इसका आंसर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब क्या होगा 10 45, यहाँ पर आपको जस्ट सामने 10 45 की जो भी वैल्यू होगी वह आपको आंसर शीट में लिखकर दिखानी होगी। उसके लिए आपको हो सकता है एग्जामिनर अच्छे नंबर दे, लेकिन ये है कि आपको यहाँ पर लिखकर जरूर दिखानी होगी। 1 का स्क्वायर होगा 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा फिर 1, 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0/2, तो आंसर क्या आया 0। अब नेक्स्ट फिर 2 10 30 और अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। सबसे पहले वही आपको सामने यहाँ पर वैल्यू दिखानी होगी। 10 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 10 30 की 1/√3 और इसके अपॉन में होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर यानी कि 1/√3 का यहाँ पर क्या लेंगे हम स्क्वायर, तो 2/√3 और 1 माइनस 1/3। जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो √3 क्या होगा, रूट क्या है यहाँ पर कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा बाहर 3। अब ऐसे ही 2/√3 और यहाँ पर 3 का पहाड़ा एक बार और माइनस करेंगे 1 तो आएगा 2, 2 के अपॉन में 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 और अपॉन में होगा 2√3। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। अब क्या होगा 3/√3। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 3 को 2 बार लिखेंगे। 2 बार कैसे, यदि कोई 3 होगा वहाँ पर 3 है, जैसे पूरी पावर है यहाँ पूरी, तो हम क्या लिखेंगे 2 बार हाफ पावर और मल्टीप्लाई में हाफ पावर। हाफ पावर का मतलब होगा स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट। इस तरह से जो 3 की वैल्यू क्या पुट करेंगे √3 2 बार और अपॉन में क्या होगा √3। जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा √3। इसका क्या ले स्क्रीनशॉट ले और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही आपके ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितनी भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप क्या करोगे एक अच्छा स्कोर वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है sin 12 और cos 78। आपको क्या करना है, आपको इक्वल में 2 प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेंगे sin 12 अपॉन में cos 78 यानी कि 78, फिर यहाँ पर tan 13 और उसके अपॉन में आएगा cot 77। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा sin 90 माइनस 78 और अपॉन में क्या होगा cos 78, फिर प्लस tan 90 माइनस 77 अपॉन में आएगा cot 77। जब क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन का जो अपोजिट होगा साइन का वह होगा कोस, लेकिन यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जाए तो साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, लेकिन क्वाड्रेंट में इसका जस्ट अपोजिट। फिर tan थीटा का अपोजिट क्या होगा कोट थीटा, और फिर सेक थीटा का अपोजिट होता है यहाँ पर कोसेक थीटा। यह है क्वाड्रेंट के लिए। जब भी हम क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन थीटा किस में चेंज होगा कोस में, और tan किस में चेंज होगा कोट में, और फिर सेक थीटा कहाँ चेंज होगा कोसेक में। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा तो यहाँ पर होगा कोस थीटा। कोस
78 अपोन में होगा कोस 78 प्लस टेन 90 माइनस थीटा कोट 77 अपोन में आएगा कोट 77। जब कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1 और यहाँ से भी 1। तो इस तरह से हमने देखा जो आंसर हमें प्राप्त हुआ वह होगा 2। वही हमें यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था कि राइट हैंड साइड कितनी होगी 2। अब नेक्स्ट है फिर लेफ्ट हैंड साइड 10 7 10 23 और 10 45 फिर 10 67 और 10 83। आपको यहाँ पर क्या आंसर लाना है 1। तो हम क्या करेंगे 10 7 के साथ हम क्या लेंगे 10 83 10 7 10 83। नेक्स्ट में होगा 10 23 और 10 67 फिर 10 45। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यह है कि tan थीटा 1 मल्टीप्लाई tan थीटा 2। जब हम tan थीटा 1 की मल्टीप्लाई tan थीटा 2 से कर देंगे tan थीटा 2 तो वैल्यू क्या आएगी 1। लेकिन इसके लिए अगर आपको 1 दिखानी है उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन यह है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका क्या हो 90। जोड़ने पर अगर 90 प्राप्त हुआ तो आप क्या कर सकते हैं वैल्यू 1 रख सकते हैं किसकी tan थीटा 1 और tan थीटा 2 की मल्टीप्लाई की। लेकिन कंडीशन फिर वही कि अगर जोड़कर 90 डिग्री आए तो तभी क्या रखेंगे आप यहाँ पर 1। तो 1 क्योंकि जोड़ के कितना है 7 और प्लस 83 कितना होता है 90। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1। फिर ऐसे यहाँ पर 1 और tan 45 की वैल्यू होगी 1। जब तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा आंसर जो हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। नेक्स्ट में उसने क्या रखा है कि आपको जो रिलेशन दे रखा है जो भी यहाँ पर ये रिलेशन है इससे क्या फाइंड आउट करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे tan स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 30 अपोन में क्या आएगा अपोन में आएगा साइन 45 कोस 45 इक्वल में क्या आएगा x। tan 45 की वैल्यू आएगी 1। यहाँ पर रखो tan 45 उसकी वैल्यू आएगी 1। फिर कोस 30 की जो वैल्यू आएगी वह आएगी √3 अपॉन 2 √3 अपॉन में 2। अब साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है बिल्कुल बराबर 1 अपॉन √3। वैल्यू साइन की और कोस की तब बराबर होगी यदि आपको क्या करे इनके एंगल आप जोड़ लो। एंगल जोड़ने पर आपका आंसर अगर 90 आ जाए तो दोनों की वैल्यू क्या होगी बिल्कुल बराबर। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कोस 30 √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2। अब 1 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4। यहाँ पर 1 अपॉन 2। तो अब क्या करेंगे 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ो और -3 करो। 4 - 3 अपॉन में कितना होगा 4 और फिर 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 अपॉन में 1 अपॉन 2 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आएगा 2 अपॉन 4। जब हम डिवाइड करेंगे एचसीएफ कितना होगा 2 अपॉन 4 का 2। तो 2 का टेबल एक बार पढ़ो और 2 का टेबल 2 बार। 2 का पहाड़ा एक बार और 2 का पहाड़ा 2 बार। x की वैल्यू यहाँ से क्या प्राप्त हुई x यहाँ पर आया 1 अपॉन 2। नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट में दिया हुआ है यदि साइन 3a कोस a -26 आपको क्या करना है इस रिलेशन से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रिलेशन क्या होगा
साइन थीटा 1 इक्वल कोस थीटा 2 बराबर होंगे यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होगा 90 डिग्री। थीटा 1 की वैल्यू क्या रखते 3a और थीटा 2 की a माइनस 26 इक्वल में क्या आएगा 90। अब 3a प्लस a तो 4a माइनस 26 इक्वल 90। अब 4a इक्वल 90 प्लस 26 ऐड करने पर आएगा 116। 4a a की वैल्यू आएगी 116 अपॉन 4। जब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 116 पर तो क्या होगा 30 29 तो आंसर आएगा 29। a की वैल्यू आएगी 29। यह फॉर्मूले 3 है। 3 फॉर्मूले किस में पहला तो यह है, दूसरा है फिर tan थीटा 1 tan थीटा 1 और कोट थीटा 2 वही है थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या आएगा 90। फिर थर्ड sec थीटा 1 और कोसेक थीटा 2 यहाँ पर भी क्या होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल 90। इसका मतलब बताने का है कि यदि आपको कहीं दे रखा हो tan 30 का मान और कोट 60 का मान दोनों ही मान क्या होंगे बराबर होंगे यदि वही कंडीशन दोनों एंगल का सम कितना हो 90 हो। 90 अगर आ रहा हो तो दोनों की वैल्यू क्या होगी बिल्कुल सेम। जैसे sec 30 और कोसेक 60 का मान क्या होगा बराबर। अब नेक्स्ट फिर कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमें क्या करना है इसके इक्वल -1 प्रूफ करना है। तो -1 प्रूफ करने के लिए कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन का मतलब क्या होगा कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें क्या करना है हमें कोसेक को तो रखना है माइनस। तो कोसेक को अगर हम इधर लाएंगे तो कोसेक तभी माइनस का होगा। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल -1। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू उठाएंगे कितनी -1। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे -1। इस तरह से जो आंसर आया वह आया -1। फिर नेक्स्ट है cos 1 cos 2 cos 180 तक। यदि आपको यहाँ कह देगा MCQ में देगा तो आपको क्या करना है cos 180 क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। cos 90 भी तो पड़ेगा कहीं बीच में। इस पूरी सीरीज के बीच में कहीं ना कहीं पर क्या पड़ेगा cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होगी वह होगी 0। तो हम क्या कर देंगे सबके साथ मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे 0 की। cos 1 मल्टीप्लाई cos 180 तो इस तरह से जो आंसर आएगा वह आएगा 0। यह क्वेश्चन आपको क्या देगा MCQ में देगा तो आप क्या कर लेंगे इसकी वैल्यू 0 रख देंगे 0। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इस सीरीज को पूरी लिखेंगे cos 1 cos 2 cos 3 180 तक लिखेंगे तो कहीं ना कहीं पर ऐसा जरूर आएगा जो cos की वैल्यू 9 जो भी वैल्यू cos के एंगल में ऐसा कोई ना कहीं पर ऐसी जरूर आएगा जिससे कि उस एंगल की वैल्यू क्या होगी 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो हम क्या कर देंगे cos 90 की वैल्यू 0 रखने के बाद क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है तो 0 की मल्टीप्लाई जब हम किसी के भी साथ करेंगे तो वहाँ से क्या प्राप्त होगा 0। लास्ट है फिर लास्ट क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू sec स्क्वायर थीटा होगा sec स्क्वायर थीटा
और यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा 1 माइनस यहाँ से क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, फिर क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा। अब जब हम यहाँ पर इसे आइडेंटिटी देखते हैं तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। जब कोस की साइन में मल्टीप्लाई होगी तो वहाँ से क्या आएगा 1। तो इस तरह से लास्ट जो राइट हैंड साइड आई यहाँ पर 1 आई। इस तरह से हमारा सेशन यहाँ पर हम क्या करते हैं कंप्लीट। और यदि आपको इसमें कहीं पर कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें हमसे शेयर करें, और आप क्या है कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आपको इस पूरे चैप्टर से किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डालकर क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे सेशन को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।